वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। वयं प्रथम सर्गस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। तत्र 21 श्लोकाः अस्माभिः पठिताः। विगत श्लोकेषु वयं राज्ञः दिलीपस्य वैशिष्ट्यं पठामः, अथवा एवमपि वक्तुं शक्नुमः यत् अस्मिन् प्रथम सर्गे राज्ञः दिलीपस्यैव कथा वर्तते, तस्यैव वैशिष्ट्यं, पुनः तस्य पुत्रप्राप्तेः निमित्तं दुःखम् इत्यादिकं यत् सर्वम् अस्ति तत्सर्वं वयम् अस्मिन् प्रथम सर्गे पठामः। अस्तु, तर्हि अद्य 22, 23, 24 एवं श्लोकत्रयं पठामः। तत्र आदौ 22 श्लोकः। अत्र परस्पर विरुद्ध गुणानाम् एकत्र स्थितिः दिलीपस्य अथवा दिलीपे, राजनी दिलीपे परस्पर विरुद्ध गुणानाम् एकत्र स्थितिः। जो गुण परस्पर विरोधी देखे जाते हैं लोक में, उनकी स्थिति महापुरुषों में एक जगह होती है। सामान्य लोगों में नहीं, महापुरुषों में उनकी स्थिति एक ही जगह होती है। लेकिन सामान्य लोगों में वे परस्पर विरुद्ध गुण माने जाते हैं। कौन से हैं वे गुण और कैसे राजा दिलीप के अंदर स्थित थे इति विषये वयम् अत्र पठामः। एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव इति। पंच सोपानेषु वयम् अस्य श्लोकस्य व्याख्यां पश्यामः। तत्र आदौ पदच्छेदं पश्यामः। यथा ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणाः। अत्र विसर्गस्य लोपः अभवत्, अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण, तेन विसर्गस्य लोपः अभवत्। किन्तु सन्धिविच्छेदं कुर्मः तर्हि गुणाः इति वयं लिखामः। गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवाः, है ना, अत्रापि विसर्गः अस्ति, सप्रसवाः, अत्र विसर्गस्य लोपः अभवत्, सप्रसवाः इति विसर्गः अत्र अस्ति। पुनः एकवारं सावधानेन पश्यन्तु। अन्वयम्। ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी मौन रहना, शक्तौ क्षमा, सामर्थ्य होने पर भी, प्रतिकार का सामर्थ्य करने पर भी, प्रतिकार करने का सामर्थ्य होने पर भी क्षमा का भाव होना, त्यागे श्लाघा विपर्ययः, और त्याग करने पर, दान करने पर किसी भी प्रकार की आत्म प्रशंसा का भाव नहीं रखना, तस्य, ये सब तस्य राजा दिलीप के गुणाः, गुण जो है वे गुणानुबंधित्वात्,
अर्थात गुणानुबंधी होने से, अर्थात सहचारी होने से, ये सब गुण दूसरे गुणों के साथ रहने वाले होने से सब प्रसवाह इव अभूवन, मानो सब प्रसव हैं। सब प्रसव का अर्थ होता है एक साथ जिनका जन्म होता है वे सब प्रसव कहलाते हैं। जैसे दो बहन, दो भाई या भाई बहन, इनका जो आपस में एक साथ जन्म होता है उनको सब प्रसवाह कहते हैं। यद्यपि लोक में जहां ज्ञान होता है वहां व्यक्ति मौन नहीं रहता, किंतु यहाँ ज्ञान और मौन दोनों एक साथ राजा दिलीप में पाए जाते हैं। लोक में जहां सामर्थ्य होता है वहां क्षमा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर दोनों स्थितियां एक साथ दिखाई देती हैं। लोक में जहां दान करने की प्रवृत्ति होती है वहां आत्म प्रशंसा भी जरूर होती है ना। आत्म प्रशंसा का अभाव गुण नहीं देखा जाता है, लेकिन यहाँ हर गुण दूसरे गुण का सहचारी होने से ऐसा लग रहा था जैसे सब प्रसवाह इव, मानो ये सब गुण आपस में सहोदर हों, है ना, एक साथ जन्म लेने वाले हों, अर्थात आपस में इन दोनों में घनिष्ठता है, ऐसा राजा दिलीप के विषय में था। न केवलम दिलीप विषय अपितु ये महापुरुषाः भवन्ति तेषां विषयेपि वयं वक्तुं शक्नुमः। ये महापुरुषाः भवन्ति तेषां पार्श्वे ज्ञानमपि भवति, तथापि ते मुखराः न भवन्ति, ते मौनं तिष्ठन्ति। तेषां पार्श्वे सामर्थ्यं भवति, तथापि ते क्षमाशीलाः भवन्ति। दान त्यागे अथवा दान करणे सत्यपि ते आत्म प्रशंसां नेच्छन्ति। तादृशाः महापुरुषानुकूलाः गुणाः तत्र दिलीपस्य पार्श्वे अपि आसन् इति अस्य श्लोकस्य भावः। पदार्थं पश्यामः। ज्ञाने परवृत्तांत ज्ञाने सत्यपि, दूसरे के वृत्तांत को जानने के बाद भी मौनम, मौनावलंबनम, है ना, मौन का अवलंबन लेना, वांग नियमनम, अपनी वाणी को नियंत्रित रखना, इति शक्तौ प्रतिकार सामर्थ्ये अपि, है ना, सामने आप बदला ले सकते हो किसी से भी, इतना सामर्थ्य होने के बावजूद भी क्षमा, जाओ क्षमा कर दिया। आपने कोई बहुत छोटा व्यक्ति था और उसने आपको अपमानजनक शब्द बोले, उसके बावजूद भी आपने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया, इसको कहलाता है क्षमा। त्यागे दाने सत्यपि श्लाघा विपर्ययः आत्म प्रशंसायाः अभावः यत्र भवति, पुनः तस्य राज्ञः दिलीपस्य एतादृशः राजा दिलीपः गुणाः, ऐसे राजा दिलीप के जो ज्ञान आदि गुण जो हैं, कौन कौन से, है ना, ज्ञान हुआ, उसके बाद शक्ति हुई, त्याग हुआ, ये सब गुण, ज्ञानादेह का मतलब ज्ञान, शक्ति और त्याग आदि गुण जो हैं वो गुणानुबंधित्वात्, अस्य व्युत्पत्तिं पश्यामः। गुणानुबंधित्वात्, गुणान मौन क्षमा श्लाघा विपर्यादीन अनुबद्धुम अविरोधे गंतुम शीलम येषां ते गुणानुबंधिनः। गुणान अर्थात मौन क्षमा श्लाघा विपर्यादीन अनुबद्धुम अविरोधे गंतुम शीलम येषां ते गुणाः। गुणानुबंधिनः तेषां भावः गुणानुबंधित्वम्। तस्मात् गुणैः विरुद्धैः मौनादिभिः अनुबंधित्वात् सहचारित्वात्, अनुबंधी का मतलब सहचरण, साथ में रहना। इस तरह से ये गुण जो है वो इन गुणों के साथ रहने के कारण सब प्रसवाः, सह प्रसवो येषां ते सब प्रसवाः, साथ में जन्म जिनका हुआ है उनको हम कहते हैं सब प्रसवाः, अर्थात सोदरा इति। इव अभूवन
विरुद्धाः अपि गुणाः तस्मिन् अविरोधेन एव स्थिता इत्यर्थः। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये वर्णयति यत् राज्ञः दिलीपस्य परस्पर विरुद्ध गुणानाम् अपि एकत्र स्थितिः आसीत्। ये परस्पर विरुद्ध गुण है। ज्ञान होते ही व्यक्ति मौन हो जाए, संभव नहीं। त्याग करे और प्रशंसा न चाहे, संभव नहीं। ये परस्पर विरोधी गुण है, किंतु राजा दिलीप के ये सब की एकत्र स्थिति ही आसीत, इन सब की एक जगह स्थिति थी। स अन्येषां वृत्तान्तं ज्ञात्वा अपि मौनं तिष्ठति स्म। वे दूसरों के बातों को, दोषों को जान करके भी मौनम तिष्ठति स्म, मौन रहा करते थे। विपरीत वृत्तौ शत्रौ प्रतिकार सामर्थ्येपि स क्षमां धारयति स्म। विपरीत वृत्ति वाले, विपरीत आचरण वाले शत्रु आदि में प्रतिकार का, बदला लेने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी स क्षमां धारयति स्म, क्षमा को धारण करते थे। तम क्षमते स्म, उस शत्रु को या विपरीत आचरण वाले व्यक्ति को क्षमा कर देते थे। निर्धनेभ्यः धनाधिकं दानं प्रदाय, निर्धनों के लिए धन आदि दान दे करके भी सह अहंकार रहितः सन् कदापि आत्म प्रशंसा न करोति स्म, कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं करते थे। एवं राज्ञः दिलीपस्य ज्ञान शक्ति त्यागादि गुणाः क्रमशः मौन क्षमा श्लाघा विपर्यादि गुणैः सह निवसन्तः सहोदराः इव प्रतीयन्ते स्म। इस प्रकार से इस पूरे पद्य का सारांश क्या कि दिलीप के अंदर ज्ञान शक्ति त्याग आदि गुण क्रमशः मौन क्षमा और श्लाघा विपर्य आत्मा प्रशंसा से रहित गुणों के साथ निवसन्तः रहते हुए भी सहोदरा इव प्रतीयन्ते स्म, मानो आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो, इस तरह का व्यवहार उनके अंदर होता था। अर्थात दिलीपे परस्पर विरोधी गुणाः अविरोधेन निवसन्ति स्म इति भावः। अत्र छन्दः अनुष्टुप् अस्ति, अलङ्कारः अत्र उपमा अस्ति, यथा अत्र लिखितम् अस्ति सप्रसवाः इव। ये सब गुण कैसे थे? जैसे, इस तरह से जहां तुलना की जाती कि ये गुण आपस में एक साथ वैसे रहते थे जैसे दो भाई दो बहन है ना, आपस में एक साथ रहती हो, ऐसे ही राजा दिलीप में ये परस्पर विरोधी गुण भी एक साथ रहते थे। अतः उपमा अलंकारो वर्तते। अपरम श्लोकम पश्यामः। दिलीपः संयम ज्ञान गंभीर गुण युतः। दिलीप संयम ज्ञान और गंभीर गुणों से युक्त था इति अस्मिन् श्लोके प्रतिपादितम्। उच्चारणं कुर्मः। अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं चरसा विना। पुनः अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं चरसा विना इति। पंच सोपानेषु बिन्दुषु अस्य पद्यस्य व्याख्यां कुर्मः। सर्वप्रथमं पदच्छेदं पश्यामः। अत्रापि अधिकः पदच्छेदः नास्ति। किं नाम अधिकं? किमपि नास्ति इति मन्ये। अनाकृष्टस्य विषयैः, अत्र विसर्गः, विसर्गस्य रत्वम्। विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेः आसीत् वृद्धत्वं जरसा विना।
एकवारं विभक्तिं पश्यामः। अनाकृष्टस्य षष्ठी एकवचनं, विषयैः तृतीया बहुवचनं, विद्यानां षष्ठी बहुवचनं, पारदृश्वनः षष्ठी एकवचनं, तस्य षष्ठी एकवचनं, धर्मरतेः षष्ठी एकवचनं, आसीत् इति लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं, वृद्धत्वं है ना प्रथमा एकवचनं, जरसा तृतीया एकवचनं, विना इति अव्ययपदम्। अन्वयं पश्यामः। विषयैः अनाकृष्टस्य विद्यानां पारदृश्वनः धर्मरतेः तस्य जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्। अत्र मुख्य वाक्यार्थः किम् अस्ति? तस्य जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्। तस्य मतलब राजा दिलीप के जरसा विना, जरसा इत्युक्ते बुढ़ापा है ना, जरा मतलब बुढ़ापा, जरसा तृतीया एकवचनं, बुढ़ापे के बिना भी वृद्धत्वम् आसीत्। बुढ़ापा नहीं था लेकिन वृद्धत्व था। ये क्या मतलब? ऐसे कैसे हो सकता है ना? एक संत जब धर्म सभा में प्रवचन कर रहे थे और उन्होंने कहा एक बुढ़िया बचपन में मर गई, तो सब लोगों के कान खड़े हो गए कि अरे साहब, बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और जब बचपन में ही मर गई तो फिर वो बुढ़िया कैसे हुई? तब संत समझाते हैं कि वस्तुतः बुढ़िया वो उम्र से थी, लेकिन ज्ञान शून्य, चारित्र शून्य, व्यवहार शून्य होने से वह बचपना था उसमें, इसलिए एक बुढ़िया बचपन में मर गया ऐसा कहा। तथैव अत्रापि अस्ति, तस्य राजा दिलीप के जरसा विना वृद्धत्वमासीत्, बिना बुढ़ापे के भी बुढ़ापा था। ये क्या मतलब? कथम आसीत्? अत्र स्पष्टं क्रियते। तस्य, तस्य का मतलब होता है उसके। अब उसके एतस्य कीदृशस्य तस्य इति प्रश्नः खंडान्वयम् यदि कुर्मः, कीदृशस्य तस्य जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्, किस तरह के राजा दिलीप के तीन विशेषण बताए हैं। विषयैः अनाकृष्टस्य तस्य, जो विषयों के द्वारा आकर्षित नहीं हुआ है ऐसे उस राजा दिलीप के, है ना, पंचेंद्रिय के विषय होते हैं। पांच इंद्रिय, स्पर्शन है ना, स्किन, रसना, जिह्वा, घ्राण, नासिका, चक्षु, आंख, कर्ण, कान, ये पंच इंद्रिय होती है, ज्ञानेंद्रिय, जिससे हमें ज्ञान होता है। इससे हमें इन पांचों इंद्रियों के विषय क्या है? स्पर्शन, इसमें स्पर्श का ज्ञान होता है। रसना से स्वाद का ज्ञान होता है, घ्राण से स्मेल का ज्ञान होता है, गंध सुगंध का, चक्षु से वर्ण का ज्ञान होता है, और कर्ण से शब्द का ज्ञान होता है। तो इस तरह से इन पांचों इंद्रियों के विषयों से जो अनाकृष्ट है, अनासक्त है, ऐसे राजा दिलीप का, अर्थात जिसका मन वैराग्य से भरा हुआ था, ऐसे राजा दिलीप के विद्यानाम पारदृश्वनः, और जो विद्याओं के पारगामी विद्वान, पारगामी थे, अर्थात जिन्होंने विद्या को प्राप्त कर रखा था। अब यहाँ पर विद्या का मतलब क्या? राजा होने के नाते कहा जाता है कि आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च शाश्वती, ये चार विद्या राजा के पास होनी चाहिए। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी का मतलब होता है विचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र का ज्ञान उसको होना चाहिए। त्रयी का मतलब होता है वेद त्रयी का ज्ञान उसको होना चाहिए। और आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, वार्ता का मतलब होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का ज्ञान उनको होना चाहिए। और दंड नीति मतलब राजनीति भी उनको आना चाहिए।
इस तरह की 4 विद्याएं और चतुर्दश विद्याओं का भी उल्लेख आता है शास्त्रों में, उसको हम आगे भावार्थ में आपको स्पष्ट करते हैं। ऐसे विद्याओं के पारगामी विद्वान थे, अर्थात पारंगत थे ऐसे राजा दिलीप, और धर्मरते, धर्म में उनका अनुराग था, धर्म में उनकी रुचि थी। ऐसे राजा दिलीप के गुणों की वजह से, है ना, वैराग्य हुआ, विद्या कुशलता हुआ और धर्मानुराग, इन गुणों की वजह से जरसा विना, बुढ़ापा नहीं आने पर भी वृद्धत्व आसीत, अर्थात उनके अंदर वृद्धत्व आ गया था। जैसे बड़े बुजुर्ग बड़े गंभीर होते हैं, विषयों के प्रति अनाकृष्ट होते हैं, बड़े बुजुर्ग विद्याओं के ज्ञानी होते हैं, पारगामी होते हैं और उनका धर्म के प्रति अनुराग बढ़ जाता है, इसी से तो वो बड़े हैं ऐसा कहा जाता है। किंतु ये युवावस्था में ही ऐसे कार्य कर रहे थे कि जैसे बड़े लोग किया करते हैं। अतः जरसा विना वृद्धत्वम आसीत्। पदार्थम पश्यामः। विषयैः पंचेन्द्रिय विषयैः शब्दादिभिः। कौन कौन से शब्दादि शब्द? विषय कौन से पंचेंद्रियों के? रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्शाः, ये सब विषय होते हैं हमारे पंच इंद्रियों के, ज्ञानेन्द्रियों के, ये सब विषय। इन विषयों के द्वारा अनाकृष्टस्य न आकृष्टः इति, अनाकृष्टः नए तत्पुरुष समास, तस्य अनाकृष्टस्य अर्थात अवशीकृतस्य, विद्यानाम, विद्या किसे कहते हैं? विदन्ति अनया इति विद्या, विदन्ति मनन जानन्ति, जिसके द्वारा लोग जानते हैं पद पदार्थ को, उसे हम विद्या कहते हैं। तासाम विद्यानाम, उन विद्याओं के, अर्थात वेद वेदांग, वेद वेदांगादीनाम इति। पारदृश्वनः, पारम अंतम, पार का मतलब होता है अंत, है ना, नदी के उस पार, नदी का जो अंत होता है या समुद्र के उस पार, उसको बोलते हैं पार। पारम नाम अंतम, दृष्टवान इति पारदृश्वा, जिसने पार को देख लिया है उसको अपन बोलते हैं पारदृश्वा, या फिर पारदृश्वनः अपन बोल सकते हैं पारंगतस्य। कोई व्यक्ति किसी चीज में पारंगत होता है तो उसको अपन बोलते हैं ना कि ये तो बहुत पारंगत है, ऐसे। पुनः धर्मरतेः, धर्मे रतिः यस्य सः धर्मरतिः, धर्म में जिसकी रुचि होती है उसको बोलते हैं धर्मरति। तस्य धर्मरतेः अर्थात धर्मानुरागिणः। तस्य राज्ञः दिलीपस्य जरसा वृद्धावस्थया विना अंतरेण वृद्धत्वं वार्धकम आसीत् प्राप्तवान। राजा दिलीप के वृद्धावस्था के बिना ही वार्धक था। भावार्थम पश्यन्तु सम्यक्तया। अत्र महाकविः कालिदासः अस्मिन् पद्ये वर्णयति यत् महाराज दिलीपः संयम ज्ञान गंभीरतादि गुणयुक्तः अस्ति। महाराजा दिलीप संयम ज्ञान और गंभीरता आदि गुणों से युक्त है। दिलीपस्य पंचेन्द्रियाणां विषयान् स्पर्श रस गंध रूप शब्दान प्रति आसक्ति ही नास्ति। राजा दिलीप के 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, अर्थात वैराग्य गुण युक्त आसीत, वह वैराग्य गुण से युक्त थे। सह विद्यानां पारदृश्वनः, अर्थात विद्याओं, तो उसके बारे में बता रहे हैं। सह आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड रीतिश्च शाश्वती इत्यादि चतुर्भिः विद्याभिः सहितः आसीत्। इस प्रकार की चारों विद्याओं से वो युक्त थे। आन्वीक्षिकी मतलब विचार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, त्रयी वेदत्रयी, वार्ता अर्थशास्त्र, दंडनीति राजनीति, इन सब के अच्छे जानकार थे चारों विद्याओं के। अथवा चतुर्दश विद्या पारंगतः आसीत्, अथवा हम 14 प्रकार की जो विद्या शास्त्रों में बताई जाती है उसको भी हम जान सकते हैं। वे कौन सी है 14 विद्याएं? षडंग मिलिताः वेदाः
धर्मशास्त्रं पुराणकम् मीमांसा तर्कशास्त्रं च एता विद्याश्चतुर्दश इति। अर्थात षडंग मिलिता वेदाः, सबसे पहले चार वेद ऋग यजु साम और अथर्व, चार वेद हो गए, और चार वेदों के ही फिर छह षड अंग हो गए। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। धर्मशास्त्र 6 और 4 10, धर्मशास्त्र 11, पुराण 12, मीमांसा 13 और तर्कशास्त्र 14, है ना। विद्या चतुर्दश, ऐसे 14 प्रकार की विद्याओं में वह पारंगत थे। चतुर्दश विद्या पारंगतः स आसीत्, स धर्मानुरागी अपि आसीत् एवं विषय वैराग्य चतुर्दश विद्या पारंगत धर्मानुरागिणः तस्य यूनः, उस युवा दिलीप के वृद्धावस्था विनैव, वृद्धावस्था के बिना ही ज्ञानतः, ज्ञान होने की वजह से वृद्धत्वम आसीत्, वृद्धत्व था। अत्रापि अनुष्टुप् छन्दः एव अस्ति। अलङ्कारः अत्र सर्वप्रथमं विभावना अलङ्कारः अस्ति। किमर्थम्? अस्य लक्षणम् अस्ति विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते। जहां बिना हेतु के, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। अभी तो वृद्धत्व नहीं था, उसके बावजूद भी वृद्धत्व दिखाया गया। जरसा के बिना भी, है ना, क्योंकि बुढ़ापा होता है तो उसमें वृद्धत्व आता है, तो बुढ़ापा तो था नहीं, फिर वृद्धत्व क्यों? तो बिना कारण के कार्य बताया जाने के कारण यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। विरोधाभास भी कह सकते हैं यहाँ पर, आभासत्वं विरोधस्य विरोधाभास इष्यते। एक नजर में तो यहाँ पर विरोधाभास लगता है कि झरसा के बिना वृद्धत्व कैसे आ सकता है, ये तो विरोध है। लेकिन जब पूरी बात समझ में आती है तो समझ में आता है कि अच्छा, ऐसा वृद्धत्व था, ज्ञान आदि गुण से युक्त जो वृद्धत्व था वो था, तो फिर उसका परिहार हो जाता है। ऐसे विरोध एक नजर में प्रथम दृष्टया तो विरोध दिखता है, लेकिन बाद में जब पूरा प्रसंग और विषय समझते हैं तब पता चलता है कि अच्छा, यहाँ पर तो विरोधाभास है, विरोध नहीं। इति अत्र अलंकारः वर्तते। स्पष्ट हो गया। ऐसे राजा दिलीप जो थे, जिनको बिना बुढ़ापे की वृद्धत्व था, ऐसे राजा दिलीप के अंदर वैशिष्ट गुण जन्मे थे। अंतिमं श्लोकं पश्यामः। दिलीपस्य प्रजापालन गुणः, राजा दिलीप का प्रजापालन का गुण कितना अद्भुत था, कितना विशिष्टता, तदपि अत्र वयं पश्यामः। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः। पुनः प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः। पदच्छेदं पश्यामः। प्रजानां विनयाधानात्, जष्ट्व संधि हुई है ना, विनयाधानात् रक्षणात्, विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि सर्वत्र तकारस्य दकारः, पश्यतु अत्रापि तकारस्य दकार, अत्रापि तकारस्य, सर्वत्र एकमेव सूत्रं प्रवर्तते, जलां झषोन्ते इति सूत्रेण झष्ट्व। सः अत्र विसर्ग संधि, सः पिता पितरः, है ना, विसर्गस्य सत्वं, पितरः तासां केवलं जन्म हेतवः इति। प्रजानां षष्ठी बहुवचनं, विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् सर्वत्र पंचमी एकवचनम्, अपि इति अव्ययपदम्, सः इति प्रथमा एकवचनं, पिता प्रथमा एकवचनं, पितरः पिता पितरौ पितरः बहुवचनं प्रथमा बहुवचनं, तासां षष्ठी बहुवचनं, केवलं, है ना,
अव्यय पदम जन्म हेतवः प्रथमा बहुवचनम। अन्वयं पश्यामः। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि सः पिता अभूत्। सः राजा दिलीप पिता प्रजानां पिता अभूत, प्रजाओं का पिता था। अर्थात अपने राज्य में जितनी भी प्रजा थी उन समस्त प्रजा के राजा दिलीप पिता थे, है ना। किस कारण से पिता थे? विनयाधानात्, है ना, विनय आदि गुण सिखाने से, रक्षणात् रक्षा करने से, भरणात् और भरण पोषण करने से सह राजा दिलीप पिता अभूत केशाम प्रजानां, प्रजानां विनयाधानात् समस्त प्रजा के विनय आदि संस्कारों की शिक्षा देने के कारण, रक्षणात्, है ना, भय से, है ना, शत्रुओं से उनकी रक्षा करने के कारण, भरणात् और अन्नपान आदि के द्वारा भरण पोषण कराने के कारण सह राजा दिलीप पिता अभूत समस्त प्रजा के पिता थे। तो फिर वास्तविक जो उनके पिता थे, है ना, या माता पिता थे, वो क्या थे? तो यहां पर महाकवि कालिदास कहते हैं तासां पितरः तो केवलम जन्म हेतवः। उन प्रजाओं के जो वास्तविक पिता हैं, माता पिता हैं, वो तो केवल मात्र जन्म हेतवः, उनके जन्म के कारण अभुवन थे। क्योंकि एक पिता का सबसे बड़ा दायित्व होता है अपने पुत्र में विनय आदि संस्कारों की शिक्षा देना, है ना, और गलत संगति से, शत्रुओं से, अपराध प्रवृत्ति से बच्चे को बचा के रखना और बच्चे का अच्छी तरह से भरण पोषण करना। यही तो एक पिता का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। पर ये तीनों काम तो यहाँ राजा दिलीप कर रहे हैं। अतः वास्तविक पिता तो यहाँ पर राजा दिलीप ही थे। शत्रुओं से रक्षा भी कर रहे थे, संस्कारों की व्यवस्था भी उन्होंने की थी और प्रजाओं के भरण पोषण की व्यवस्था भी उन्होंने कर रखी थी। इसलिए प्रजा के लोकप्रिय राजा दिलीप थे। और तासाम पितरः, उनके जो वास्तविक माता पिता थे प्रजा के, वो तो केवलम जन्म हेतवः, मात्र जन्म के कारणभूत थे। उनकी वजह से केवल वो लोक में आए, बाकी पूरा का पूरा उत्तरदायित्व राजा दिलीप अपनी प्रजा के लिए किया करते थे। इति अत्र भावः। पदार्थं पश्यामः। प्रजानां जनानां विनयाधानात्, विनयस्य आधानम इति विनयाधानम, षष्ठी तत्पुरुष समास। विनयस्य आधानम इति विनयाधानम, तस्मात् विनयाधानात्। क्या अर्थ हुआ इसका? सन्मार्गे प्रवर्तनात्, सन्मार्ग पर प्रवर्तन करने से। रक्षणात्, शत्रु चौरादि भय हेतुभ्यः त्राणात्, षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष समास, है ना। पंचमी तत्पुरुष समास अस्ति अत्र। शत्रु वा चोरादि भय के जितने भी कारण, उन समस्त कारणों से रक्षा करने के कारण, विपत्ति निवारणात्, विपत्ति का निवारण करने से, भरणात्, अन्नपानादि दानेन, पोषणात्, अन्नपान आदि प्रदान करके उनका पोषण करने के कारण भी सह राजा दिलीपः पिता जनकः पालकः अभूत् इति। तासाम अर्थात प्रजानाम, प्रजा शब्द स्त्रीलिंग में चलता है, बहुवचन में है ये। तासाम प्रजानाम पितरः जनकाः तु केवलम मात्रम जन्म हेतवः उद्भव कारणा एव अभूवन्, केवल उनकी उत्पत्ति में कारण मात्र थे, बाकी सभी उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी राजा दिलीप किया करते थे।
पदार्थम भावार्थम पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये राज्ञः दिलीपस्य प्रजापालन गुणम प्रदर्शयति। प्रजापालन का क्या अद्भुत गुण था उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। राजा दिलीपः प्रजानां कृते विनयादि संस्काराणां शिक्षां ददाति स्म। राजा दिलीप अपनी प्रजा के लिए विनय आदि गुणों की, संस्कारों की शिक्षा दिया करते थे। तासाम शत्रु चौरादि भय कारणात् अहर्निशम रक्षाम करोति स्म। और उन प्रजाओं का शत्रु चोर आदि भय के जितने भी कारण थे उनसे अहर्निशम दिन रात रक्षाम करोति स्म, रक्षा किया करते थे। पुनश्च और अन्नपानादीनां व्यवस्थां कृत्वा, और भी अन्नपानादि की व्यवस्था करके, है ना, तासाम पोषणम अपि करोति स्म। तेषां जनानां अथवा तासां प्रजानां पोषणम अपि करोति स्म, उनका पोषण भी करते थे। यह पिता भवति सह स्वसंतानस्य कृते शिक्षा रक्षण पोषणादीनां व्यवस्थां करोत्येव। जो पिता होता है वो अपने संतान के लिए शिक्षा, रक्षा और पोषण इनकी व्यवस्था करते ही। अत्र राजा दिलीप एव सर्वासां प्रजानां कृते शिक्षा रक्षण पोषणादीनां व्यवस्थां करोति स्म। अतः दिलीप एव यथार्थतः तासां पिता आसीत्। ये च पितरः आसन्, और जो वास्तविक उनके माता पिता थे ते तो केवलम जन्मदातारः आसन्, केवल जन्म देने वाले थे। पितृधर्मस्तु राजा दिलीप एव पालयति स्म। पितृधर्म का पालन करने वाला तो राजा दिलीप ही था अपनी प्रजा के प्रति। उक्तम अपि यह पिता यस्तु स पिता यस्तु पोषकः, और कहा भी जाता है कि वास्तविक पिता वही है जो अच्छी तरह से बच्चों का पालन पोषण करे। प्रजा का अच्छी तरह से पालन पोषण करने के कारण राजा दिलीप अपनी प्रजा के परम पिता थे इति अत्र स्पष्टम्। विशेषे अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। पुनः अलङ्कारः काव्यलिङ्गालङ्कारः। सह पिता, राजा दिलीप पिता थे। कस्मात्, किस कारण से। जहां पर कार्य कारण का भाव दिखाया जाए वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। सह राजा दिलीप पिता थे। कस्मात्, विनयाधानात्, रक्षणात्, भरणात् इत्यादि कारण यहाँ पर बताए गए हैं। बताने की वजह से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। अनुप्रासोपि अत्र वर्तते। वर्ण साम्यम अनुप्रास, जहां पर वर्णों की समानता होती है तत्र अनुप्रासः अलंकारः भवति। यथा प्रजानां विनयाधानात्, देखिए न न न, पुनः दकारस्यापि विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि, अत्रापि दकारस्य। पुनः पिता त पितर त तासां त, एवं अत्र वर्णानां साम्यम अस्ति, अतः अनुप्रासालंकारो अत्र वर्तते। एवं अद्य वयं त्रीन् श्लोकान् पठितवन्तः। यैः श्लोकैः वयं ज्ञातवन्तः यत् दिलीपः अद्भुतः राजा, है ना, परम वैभवशाली राजा, ज्ञान आदि गुण संपन्नः राजा, प्रजापालकः राजा आसीत् इति वयम् अद्य दृष्टवन्तः। पुनः अग्रे अग्रिमकक्षायाम् इतोपि अन्यत् विषयं पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः।